नियति का खेल। बात उन दिनों की है जब भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर सवार अग्नि थी। सभी देवतागण उस समय सम्मिलित होने थे। तभी भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। गरुड़ बहुत ज़्यादा तेज उड़ते थे, उसे रेस में कोई भी नहीं हरा सकता था। वे मिनटों में हजारों कोस दूर उड़कर पहुंच सकते थे। विष्णु भगवान महल के अंदर चले गए और गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहार रहे थे, प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि छोटी सी सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ती है। गरुड़ उन्हें निहारते ही रहते हैं और सोचते हैं, भगवान इसे कितना सुंदर बनाए हैं, ऐसा लगता है बस इसे देखता ही रहो। तभी वहाँ यमराज जी भी आ गए। गरुड़ यमराज जी को प्रणाम करते हैं। यमराज जी गरुड़ को आशीर्वाद देते हैं। यमराज जी पहले तो उस चिड़िया को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, फिर महल के अंदर की ओर चले जाते हैं। देव सभा में गरुड़ जी सोचने लगे कि लगता है इस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया है। जब यमराज जी देव सभा से निकलेंगे तब वह चिड़िया को भी अपने साथ ले जाएंगे। यह सोच गरुड़ जी उस सुंदर चिड़िया को अपने पंजों में पकड़ लिए और वहाँ से बहुत दूर, लगभग हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में एक पत्थर पर छोड़ दिए और अपने आप से कहने लगे, अब शायद यह चिड़िया यहाँ सुरक्षित रहेगी, इसे यमराज जी भी अभी नहीं ले जा सकते। भगवान भरोसे छोड़ गरुड़ कुछ समय में ही कैलाश पर्वत पर फिर पहुँच गए, क्योंकि गरुड़ जी बहुत ही तेज रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाते थे। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, फिर से कैलाश पर्वत की प्राकृतिक दृश्यों को निहारते रहे। तभी देव सभा समाप्त हो गई। यमराज जी बाहर आए। गरुड़ जी यमराज जी से पूछ लिए, यमराज जी आप जाने से पहले एक चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमराज जी कहते हैं, गरुड़ उस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया था, लेकिन उसकी मृत्यु जहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होती, यहाँ से हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में जब यह चिड़िया एक पत्थर पर बैठी होगी, तब एक सांप के द्वारा उसका भोजन बनेगी। मैं यह सोचकर आश्चर्यचकित था कि वह सुंदर चिड़िया अभी कैलाश पर्वत में है, तो इन्हें कम समय में हजारों कोस दूर सुनसान जंगल पर कैसे पहुंच सकती है। लेकिन अभी तो वह सुंदर चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित हो गई होगी। तब गुरुजी सोचने लगते हैं, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने उस चिड़िया को उस सुनसान जंगल में उस पत्थर पर छोड़ आया। अभी तक तो वह चिड़िया सांप का भोजन बन गई होगी और उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हमें अपने आने वाले अगले पल ही ज्ञात नहीं होता, फिर भी हम कल की चिंता में खोए होते हैं। अतः आप हर एक पल को खुलकर जियो, उसका आनंद लिया करें। जब हमारी जाने का समय होगा तो भगवान उस समय ले जाएंगे। बेवजह क्यों सोचते रहते हैं अपने जीवन के बारे में? अगर आपको हमारी यह कहानी सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन।